जय गुरु जी बच्चे लोग, जय गुरु जी। तो स्केटिक सिस्टम का आज लास्ट क्लास होने जा रहा है। आज पहले बताने जा रहे हैं आप लोगों को मिक्सचुरेशन, उसका डिसऑर्डर बीमारी स्केटिक सिस्टम का। मिक्सचुरेशन दैट मीन्स होते हैं यूरिन को जो रिलीज आउट करते हैं, दैट मीन्स यूरिन को, पेशाब को हम लोग बाहर निकालते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मिक्सचुरेशन। बायोलॉजिकल भाषा मिक्सचुरेशन कहते हैं। तो क्या क्या होता है, कैसे कैसे होते हैं, आइए चलिए समझते हैं। इंपल्सन ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरिन ब्लाडर, यूरिन ब्लाडर से यूरिन बाहर निकल जाता है, बस पेशाब की थैली से यूरिन बाहर निकल जाता है, उसको हम लोग कहते हैं मिक्सचुरेशन। इट इज रिफ्लेक्स प्रोसेस, मतलब रिफ्लेक्स दैट मीन्स की बता देते हैं आप लोग को कि हम लोग के शरीर में रिफ्लेक्स एक्शन होता है। अब रिफ्लेक्स एक्शन को हिंदी में कहते बढ़ती प्रक्रिया। जैसे कि अगर आपके सामने में कोई ढेला फेंकेगा तो आप तुरंत या तो गर्दन को छिप लेंगे या तो हाथ को दे देंगे ऐसे, या कोई भी सामान। और अगर मोबाइले लेगा, मोबाइले फेंकने लगेगा आपका, तो तुरंत आपका हाथ ऐसे हो जाएगा या छिप लेंगे। तुरंत बॉडी में एक एक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसको रिफ्लेक्स एक्शन। तो मिक्सचुरेशन भी रिफ्लेक्स प्रक्रिया है, बट कैन बी कंट्रोल वॉलंटरी। लेकिन रिफ्लेक्स प्रोसेस मीन्स होता है अनैच्छिक प्रक्रिया है, मतलब हम लोग की इच्छा पर निर्भर नहीं करेगा। जैसी ब्लाडर पूरा यूरिन से, पेशाब से भर जाएगा, तो कतबों को रोकना चाहेगा तो रुक नहीं पाएगा, वो अपने आप लीकेज हो जाएगा या बाहर निकल जाएगा या आदमी सिर पिटा जाएगा। लेकिन हाँ, उसको थोड़ा देर के लिए अपने आप में कंट्रोल कर सकते हो, वॉलंटरीली, मतलब उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चे सब बेड पर सुसु कर देता है, आपको को बड़े भी बेड पर सुसु कर देता है। तो ऐसे क्यों होता है उसमें? तो जिसका नर्वस सिस्टम या ब्रेन फुल्ली उसके बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो जैसी ब्लाडर पूरा फुलहोश होता है तो ऑटोमेटिकली ब्लाडर से यूरिन निकल जाता है। तो इसीलिए जिसको भी बड़े हो गया एज में और अब तक अगर बिस्तर गीला कर रहा हो, तो इसका मतलब समझिएगा आप लोग, उसका नर्वस सिस्टम अभी पुअर डेवलपमेंट है, मतलब कि विकासशील हो ही रहा, विकसित पूरा नहीं हुआ है। मतलब उसके नर्वस सिस्टम उनके बॉडी को 100% कंट्रोल नहीं कर पाता, मतलब मैच्योरिटी नहीं आ पाया, डेवलपमेंट उसमें नहीं पूरा हो पाया। इसीलिए वो बिस्तर पर ही गीला कर देता है, को बड़े तक में भी, याद करना। तो इससे उसका नर्वस सिस्टम को आप आंक सकते हो, आंक सकते हो। ये बड़ा पॉइंटेड बात हुआ। आगे बढ़ते, तो जो कंट्रोल हम लोग का कहता है मिक्सचुरेशन मीन्स पेशाब करने की प्रक्रिया, वो सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्योंकि हम लोग के शरीर में 3 नर्वस सिस्टम होते हैं, सीएनएस, पीएनएस, एएनएस। सीएनएस, पीएनएस, एएनएस, नो। तो शरीर में 3 सिस्टम होते हैं, सीएनएस, पीएनएस, एएनएस। नर्वस सिस्टम का 3 सिस्टम होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट होते हैं, ब्रेन। अब ब्रेन से निकला हुआ जो वायर होते हैं रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कॉर्ड शो होते हैं। तो सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, send the signal which cause the stretching urinary bladder when it get filled with urine। चूंकि सीएनएस से ऑर्डर देता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन डिसीजन लेता है और स्पाइनल कोड होते हुए, और उसका वायर होगा नर्व, और नर्व चला जाएगा ब्लाडर में, उसको ऑर्डर देता है कि फैला दो, यूरिन भर रहा तो फैला दो और फैला दो और फैला दो, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो, सिचुएशन नहीं है, कंडीशन नहीं है, समय नहीं है, जगह नहीं है, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो। ब्लाडर है, पेशाब की थैली ब्लाडर है, कितना यूरिन जाएगा तो फैलने लगेगा। बट अगर किसी का नर्वस सिस्टम में कमजोर है तो थोड़ा यूरिन चला जाएगा तो यूरिन को रोक नहीं पाएगा। उसमें भाल्व, यूरेथ्रा के ऊपर में भाल्व लगा रहता है, उस भाल्व पर भी उसका कंट्रोल नहीं होगा तो लीकेज हो जाता है। तो खैर छोड़ो, दूसरी बात। इन रिस्पॉन्स स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन द वॉल ऑफ ब्लाडर सेंड द सिग्नल सीएनएस। और जैसी ब्लाडर का सीन, जैसे कि ब्लाडर का मसल्स फैल गया, वाल फैल गया,
तो ये सिग्नल फिर नर्वस सिस्टम को दे देता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, कि भाई साहब मैंने ब्लडर को फुला दिया, चिंता की बात नहीं है, अब अभी लीकेज नहीं करेगा, थोड़ा देर और बर्दाश्त कर सकता है। आप बस पर बैठे हो या किसी गेस्ट के यहां गए हो, अब ब्लडर पहले से भरा था, ब्लडर पहले से ही भरा था, तो उस समय में मजबूरी में और बर्दाश्त करना पड़ेगा। जो गेस्ट के यहां जाते ही और कहेंगे भाई साहब वॉशरूम कहाँ है, तो गेस्ट क्या कहेगा, जिसके पास गए हैं सो, मतलब जिसके यहां गए हैं सो, तो होस्ट क्या कहेगा आपको, ये कैसा आदमी है, मेरे घर में आया है, सुसु करने के लिए आया है, तो उससे में आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो और ब्लडर को फैला देगा, ब्लडर को सिग्नल देगा नर्वस सिस्टम को कि भाई साहब ब्लडर को फैला दिए हैं। अब चलिए आपका अब क्या आदेश है, आगे का आदेश बताइए। The CNS passes the motor message to initiate the contraction of the smooth muscles of the bladder, stimulate the relaxation of urethral expenditure, causing the release of urine. अब CNS डिसीजन लेता है, टाइम है, सिचुएशन है, कंडीशन है, या हद से ज्यादा पार हो गया कि अब रखने वाला बात नहीं है, अब उसको स्टोर नहीं कर सकते, पूरा फुल हाउस हो चुका है, अब स्टोर करेंगे तो लीकेज हो जाएगा, कपड़ा खराब हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग को मुंह से बोला जाता है कि भाई साहब वॉशरूम कहाँ है, या बस को कहेंगे बस 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 बस, है बस वाला है कॉन्ट्रैक्टर, रुको 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 5 मिनट हो वैसे, 5 मिनट वैसे, चूंकि हाथ से बाहर हो जाएगा। तो अगर रोक देंगे तो लीकेज हो जाएगा, तो उसको बाहर निकलना ही पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं मजबूरी के नाम कभी कभी महात्मा गांधी, तो ये बात याद रखना। तो ऑर्डर दे देगा, चलो समय है, सिचुएशन कंडीशन है, वॉशरूम भी है, चलो ऑर्डर निकाल दो, ओके। तो रिलैक्स हो जाएगा एक्सपेंचर मसल, दैट मींस कि एक्सपेंचर मसल मतलब भाल्व होता है, वो रिलैक्स हो जाएगा, विथरा से सीधे होने लगेगा। एन एडल्ट एक्सक्रीट जो करता है 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे करता है, कोई भी माने बैक्स पर्सन व्यक्ति 1 से 1.5 लीटर यूरिन प्रतिदिन रिलीज करता है। लेकिन ये निर्भर करता है मौसम कैसा है, गर्मी में कम होता है और ठंडा में ज्यादा होता है। क्योंकि गर्मी में और हार्ड वर्क करेंगे तो पसीना से ज्यादातर लॉस हो जाता है, तो यूरिन कम होता है गर्मी में, और ठंडा में पसीना तो निकलता नहीं है, तो ठंडा में बहुत ज्यादा यूरिन होता है। अक्सर बच्चा को देखिएगा कि ठंडे में अक्सर बिस्तर गीला करता है, गर्मी में बिस्तर कम गीला करता है, बच्चा सबको देखते रहिएगा, ठंडे में ज्यादा बिस्तर गीला करता है, गर्मी में कम करता है। प्लस में कितना पानी पीते हो या कितना फ्लूइडी चीज लेते हो, मतलब दाल कितना पीते हो, दूध कितना पीते हो, फ्लूइडी चीज, और पानी कितना पीते हो, उस पर भी निर्भर करता है कितना यूरिन होगा आपको। प्लस में आप कितना काम करते हो, फिजिकल वर्क, शरीर में कितना काम होता है, उस पर भी निर्भर करता है मैक्चुरेशन, मतलब पेशाब करने का प्रक्रिया, पेशाब। ओ तो इतना लीटर में 1 से 1.5 लीटर यूरिन मतलब एवरेज है, एवरेज में 25 से 30 ग्राम ही यूरिया बाहर निकलता है, 25 से 30 ग्राम ही यूरिया बाहर निकलेगा, याद रखना। अब अगर बाय द वे कि उसमें उस यूरिन में ग्लूकोज रहेगा तो उसको ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, और यूरिन में किसी किसी को ग्लूकोज निकलने का तो ग्लाइकोसूरिया, मतलब उसको तो डायबिटीज मिलिटस कहते हैं, डायबिटीज मिलिटस। अगर यूरिन में किसी को ग्लूकोज निकलने लगे तो डायबिटीज हो गया, उस डायबिटीज के नाम है डायबिटीज मिलिटस। वो 2 प्रकार के होते हैं, टाइप 1 टाइप 2, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन बनबे नहीं करता, हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन जो पेनक्रियास से निकलता बीटा सेल से, वो बनबे नहीं करता है। और टाइप 2 में बनता लेकिन कम बनता है, तो ग्लाइकोसूरिया। तो यूरिन में, पेशाब में और ग्लूकोज निकलता है ग्लाइकोसूरिया, मतलब डायबिटीज मिलिटस। कभी कभी प्रोटीन निकलता है, केटो ग्रुप, कीटोन बॉडीज, प्रोटीन का पार्ट, उसको तो केटोनूरिया। और ग्लाइकोसूरिया केटोनूरिया का तो डायबिटीज मिलिटस, जिसका 2 प्रकार होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 होते हैं और टाइप 2 होते हैं। अब चलिए, तो ये मिक्सचुरेशन की बात है। किडनी पढ़ा चुके थे, ये किडनी की बाहरी पार्ट है, उसका नाम है कॉर्टेक्स, और किडनी के अंदर वाला पार्ट है, उसका नाम है मेडुला, और यही बचा लो यूरेटर। तो ये हम लोग नहीं पढ़ पाए थे यूरेटर। तो सुना, यूरेटर को ट्यूब होते हैं, मांस के बाद ट्यूब होते हैं,
स्मूथ मसल्स का बना हुआ ट्यूब होते हैं जो किडनी के हीलम से, ये पार्ट हुआ हीलम, ये पार्ट हुआ हीलम, हीलम से निकलता है और ब्लाडर में, यूरिनरी ब्लाडर, यूरिनरी ब्लाडर में माने खुल जा, यूरिनरी ब्लाडर में मतलब खुल जाता है, यूरिनरी ब्लाडर में खुल जाता है, यूरेथ्रा, यूरेटर तो, और यूरेथ्रा से बाहर निकल जाएगा, यूरिनरी ब्लाडर का। तो ना, तो मांस का बना होता है, इसका लंबाई होती है 20 से 30 सेंटीमीटर, 20 से 30 सेंटीमीटर होते हैं लगभग में, और इंच में कहते तो 8 से 12 इंच होती है, यहाँ पे इंच छूट गए, इंच लंबा होती है, और उसका जो चौड़ाई होते हैं अंदर में वो होते 3 से 4 मिलीमीटर डायमीटर में उसका व्यास होगा सुन। और ये पीछे से, किडनी पीछे रहता है तो बैक साइड से ब्लाडर में खुल जाता है, ये पेशाब की थैली में खुल जाता है, और इसमें पेशाब ब्लड छनाता है, और छाना हुआ ब्लड से यूरिन बनता है, और ये यूरिन यहां पर जो आता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट से, पेरिस्टालसिस मूवमेंट से, ये बात याद रखना, और आप लोग को ये बात मालूम है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट बूंदे बूंदे इसमें यूरिन भरते रहता है। जैसे किसी किसी बुढ़वा को देखे होंगे ऑपरेशन किया जाता है, पॉलिथीन लगा रहता है, तो उसमें देखिएगा कि उसमें अचानक गड़गड़ा करके पेशाब नहीं भर जाता है, उस पॉलिथीन में धीरे 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 पता भी नहीं चलता है, और पॉलिथीन पूरा भर जाता है, आज उसको खोल के कोई फेंक देता है, या बुढ़वा खुद अपना खोल के फेंक देगा, वो भी बताएंगे बीमारी क्या होता है, सब बताएंगे। प्रोस्टेटिक कैंसर होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं यहाँ पे ग्रंथि होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, उसमें कैंसर हो जाता है ना तो चप जाता है, और जब ये पार्ट चप जाएगा उसको ऑपरेशन करके काट के निकालना पड़ेगा, वरना इसमें ब्लाडर में पेशाब भर जाएगा, वो बुढ़वा छटपटाने लगेगा, ये बात होती है। अब है ब्लाडर, ब्लाडर है फैलने वाला है, यूरिन को बर्दाश्त भी आप लोग कर सकते हो, अगर नर्वस सिस्टम बहुत स्ट्रांग है तो आप लोग पेशाब को बर्दाश्त करके रख सकते हो, यही प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट मेल में। अब को बुढ़वा सब खच्चर बुढ़वा होते हैं, डैट मीन्स की 55 पार हो चुका है या 60 पार हो चुका है बुढ़वा का एज, अब फिर भी उस बुढ़वा में रिप्रोडक्शन करने का इच्छाएं चाहत बना ही रहता है, उस कंडीशन में ये एक्टिव हो जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, एसेसरी मेल सेक्स ग्लैंड कहते हैं इसको, रिप्रोडक्शन में भाग लेता है प्रोस्टेट ग्लैंड, केमिकल को बनाता है, प्रोस्टेलिक फ्लूइड बनाता है, जो सीमेन में, ब्लीड में जो केमिकल होता है उस केमिकल में इसका भी भाग होता है 30% प्रोस्टेलिक फ्लूइड का। तो बुढ़वा हो गया 60 साल का, 55 साल से 60 साल का, 65 साल का, और अभी भी इच्छाएं उसका हो ही रहा है, तो एक्टिव हो जाते हैं, और उससे इसमें कैंसर हो जाता है, फूल जाता, स्वेलअप हो जाता, और जैसे स्वेलअप हो जाएगा तो ये यूरेथ्रा है, ये पेशाब की नली यूरेथ्रा है, ये चप जाता, तो उसी बुढ़वा सबको ऑपरेशन करके काट के हटाना पड़ता है, और इसी बुढ़वा सबको पॉलिथीन में लगा देता है, और उस पॉलिथीन में देखिएगा, उस पॉलिथीन में यूरिन भरते रहता है। फीमेल में प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं होते, फीमेल में प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं होते, ये बात याद रखिएगा, ये मेल में होते हैं, मेल में तो ब्लाडर है जो पेशाब को टेम्पोररी रखेगा, यूरिन को। अब है रोल ऑफ अदर लंग्स इन एक्सक्रीशन, और हाँ ये तो बोलबे नहीं की एक बात कि अब इसमें पेशाब भर जाएगा तो पेशाब बाहर कैसे निकलेगा, यूरेथ्रा के द्वारा, ये जो नली है उस नली का नाम है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के द्वारा। फीमेल में मात्र यूरेथ्रा होते हैं, अब मेल में यूरेथ्रा और स्पर्म का निकलने वाला नली दोनों एक मिल करके पेनिस होकर बाहर निकलता है, तो मेल में एक ही नली से स्पर्म भी निकलते, मतलब सीमेन भी निकलते और यूरिन भी निकलते, अलग अलग समय में भाल्व होते, वो भाल्व कंट्रोल करते, लेकिन फीमेल में यूरिन अलग निकलते और प्रजनन अंग अलग होते फीमेल में, लेकिन मेल में एक ही गो नली से दोनों चीज होते, यूरिन भी निकलते हैं और सीमेन भी निकलता, बीर भी निकलता यूरेथ्रा के द्वारा। तो ये बात पढ़ेंगे आप लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब है रोल ऑफ अदर ऑर्गन एक्सक्रीशन, लंग्स भी एक्सक्रीशन काम करता है ना, लंग्स भी, और CO2 बाहर निकलता है 18 लीटर पर डे,
CO2 18 लीटर पर डे हम लोग बाहर निकालते लंग से CO2, तो उसमें कुछ वाष्प भी बाहर निकलेगा, तो पानी भी थोड़ा बहुत निकलेगा, तो CO2 भी तो बेकार पदार्थ है, तो भी तो एक्सक्रीशन हुआ ना। शरीर से कोई भी बेकार पदार्थ शरीर से बाहर निकलेगा तो एक्सक्रीशन हुआ, तो लंग्स भी रोल निभाता है। लीवर तो बहुत बड़ा रोल निभाएगा एक्सक्रीशन में। एक्सक्रीशन में तो लीवर का रोल बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है। बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन बताए थे आप लोग को, बाइल पिगमेंट है तो निकालबे करता है। कोलेस्ट्रॉल भी कभी कभी निकालता है, विटामिन निकालता है, ड्रग्स निकालता है, हार्मोन निकालता है, स्टेरॉइड हार्मोन निकालता है, डाइजेस्टिव वेस्ट निकालता है लीवर। चूंकि लीवर हम लोग के शरीर का एक ऐसा ग्रंथि है ना, ग्रंथि अंग नहीं, ग्रंथि है, जो शरीर में जितने भी एक्सेस अनवांटेड टॉक्सिक बेकार पदार्थ जो भी है शरीर का, उसको छटनी कर देता है और किडनी को भेज देता है, रे किडनी लो लो लो, उसको सब बाहर निकाल दो। तो लीवर जो भी कुछ खाना खाते हैं वो खाना पचता है, एब्जॉर्प्शन होता है, तो पहली बार वो लीवरे में जाता है। जो भी खाना खाए पिए जो भी कुछ हुआ पचा था, वो खाना फाइनली जाएगा पहले लीवर में। लीवर अब डिसीजन लेगा कि शरीर में कौन केमिकल को रहने देना है, ब्लड में मिलाना है, सेल तक लेकर जाना है, कितना कौन अंग को कितना केमिकल को देना है, लेके जाना है, वो सब लीवर काम। बताया था आप लोगों को 500 काम करता बच्चे लो लीवर, जिसको हम लोग कलेजी कहते, कलेजी। तो लीवर एक्सक्रीशन भी रोल निभाता है, चूंकि बिलिरुबिन होते, बिलिवर्डिन होते हैं, और ये बिलिरुबिन ब्लड में चला जाता है तो जॉन्डिस हो जाता है। बता चुके थे, पढ़ा चुके हैं आप लोग को। बहुत सारे विटामिन को, ड्रग्स को, जो भी एक्सेस चीज है और जो शरीर के जहरीला पदार्थ है, उस सब को लीवर जैसी ऑब्जर्व, खाना खाएं पिए पचा, अब्जॉर्प्शन हुआ, लीवर में गया, लीवर डिसीजन ले, अरे ये केमिकल कैसे आ गया शरीर में, इसको तो नहीं आना चाहिए था, जहर है, टॉक्सिक है, या फालतू चीज है, एक्सेस चीज है, तो उसको ब्लड के द्वारा भेज देगा किडनी में, अरे किडनी देख लो, इसको बाहर निकाल दो। किडनी को आदेश मिलेगा, आओ ना ताओ, देखेगा गेट आउट, बाहर। तो इसके सम रोल निभाया लीवर, बहुत बड़ा रोल निभाता है। इसीलिए शराबी सबको लीवर खराब हो जाता है जल्दी। तो लीवर का कम महत्व समझिए, और ज्यादा दवा खाएंगे, उस दवा, चूंकि दवा का कुछ ही पार्ट, कुछ ही अंश हम लोग के शरीर में यूज होता है, अब बाकी सब टॉक्सिक हो जाता है, साइड इफेक्ट होने लगता है, उसको भी छटनी करके बाहर निकालता है। तो शराबी सबको या जो भी कुछ को, अब हम लोग सब्जी में कीटनाशक का छिड़काव किया हुआ चीज सब खाते हैं, अनाज में जो भी कुछ में, तो उसमें भी पॉइजन का अंश रहता है, तो उसको लीवर तो पहले डिटॉक्सिफिकेशन करता है, मतलब जहरीला पदार्थ को अजहरीला बदलता है। उसके बाद में, और यूजफुल है तो ठीक है, सेल की तरफ भेज देगा, और यूजफुल नहीं है, लीवर डिसीजन लेता है, तो किडनी की तरफ सप्लाई कर देगा कि किडनी बाहर निकाल। उसके बाद क्या, पसीना। बच्चों पसीना में भी बेकार पदार्थ बाहर निकलता है, इसीलिए पसीना कभी कभी आंख में चला जाता तो देखिए कड़वा लगने लगता है। पसीना को मुंह में चखेंगे तो नमकीन लगने लगता है। और जो हम लोग का पिंपल्स होता है, पिंपल्स बर्डे, वो सीबेसियस ग्लैंड स्किन में होता है, तो उसमें भी लैक्टिक एसिड निकलता है, यूरिया निकल जाता है पसीना के रूप में, NaCl नमकीन तो होवे करता, वो निकल ही जाता है। उसके बाद ज्यादा तेल घी खाएंगे तो पिंपल ज्यादा होता है, तो उसके द्वारा उसमें निकल जाता है। जैसे ऐसे कहेंगे तो मॉइस्ट हो जाता है, तेल ऑयल, सीबम कहते हैं उसको सीबम कहते हैं। उसमें वैक्स भी रहते हैं, तेलीय चीज, वैक्स में तो मोम तेलीय चीज, लिपिड का ही पार्ट है। और मुंह में जो लार निकलता है, उस लार में भी थोड़ा बहुत यूरिया सब निकलता है, लेर में, लार में। तो लंग्स, लीवर, स्वेट ग्लैंड मतलब पसीना ग्रंथि से पसीना, सीबेसियस ग्लैंड जैसे बढ़ जाता तो इन्फेक्शन हो जाता तो पिंपल्स हो जाता, पिंपल्स, तो ओ, सलीवा, लार, ये सब एक्सक्रीशन में रोल निभाया। किडनी के अलावा, किडनी के अलावा अब पढ़ेंगे हम लोग डिसऑर्डर, स्केटिक सिस्टम का गड़बड़ी बीमारी। तो पहला है यूरेमिया। अगर ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाता है, किसी भी आदमी के ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाता है, उस बीमारी को कहते हैं यूरेमिया। जब यूरिया की मात्रा, यूरिया तो बेकार पदार्थ है शरीर का, उसको तो बाहर निकलना था, यूरिन में निकलना था, लेकिन वो ब्लड में मात्रा बढ़ गया। चेक होता है, ब्लड का चेक होता है तो दिखाता परसेंट कितना यूरिया का है। तो यूरिया की मात्रा अगर ब्लड में बढ़ जाए तो बीमारी यूरेमिया। उससे मतलब होता है कि आपका शरीर अस्वस्थ है,
यूरिया सब फिर सेल में चला जाएगा, तो सेल को इनएक्टिव कर देगा, मेटाबॉलिक रेट को स्लो कर देगा, जो कि बेकार पदार्थ फिर चला गया तो फंक्शन लेस हो जाएगा। और किडनी भी कम काम करने लगता है, जो किडनी पर ओवरलोड पड़ने लगता है। तो उसको बाहर निकालने के लिए यूरिया को सबसे ज्यादा बाहर निकल के पानी जरूरत से ज्यादा पीना पड़ेगा, पानी जरूरत से ज्यादा पीना पड़ेगा। और ज्यादा देर तक अगर समय है, मौका है, जगह है, तो यूरिन को स्टोर करने करिएगा। जितना कचरा को बाहर निकाले जितना जल्दी, उतना अच्छा बात होता, अच्छा बात। अब चलिए हेमोडायलिसिस। अब किसी किसी का आप सुनोगे कि गौर से, किसी किसी का किडनी अगर खराब होने लगता है तो डायलिसिस करते, मतलब उसका किडनी यूरिया को नहीं छान पा रहा, तो उसके शरीर में, ब्लड में जहर फैलने लगेगा। यूरिया टॉक्सिक है, यूरिया शरीर का। तो उस कंडीशन में मशीन से उसको, किडनी छोड़ के मशीन से उस यूरिया को ब्लड से छानना पड़ता है। 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता तक रहता है हॉस्पिटल में भर्ती। जो काम किडनी का, तो वो काम मशीन कर लेता है, उसको डायलिसिस भी कहते हैं। उसका पूरा का पूरा ब्लड को छान देता है, और उस बीच में किडनी को रेस्ट मिल जाता है, तो किडनी अपना रिपेयर भी कर लेता है। महंगा होते हैं डायलिसिस, इतना सस्ता नहीं होते उपचार, महंगा होते। तो ये होते, उसके किडनी में स्टोन बन जाता है, तो रीनल कैनेकोली बताए थे आप लोग। कैल्शियम ऑक्जिलेट होते हैं, फॉस्फेट होते हैं ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्जिलेट और या फॉस्फेट ऑफ कैल्शियम। क्रिस्टल साल्ट सब का क्रिस्टल सब जमा हो जाते हैं, इनसेलेबल होते, पानी में नहीं घुल पाता है। वो हम लोग खाना खाते उसी से हो जाते, साग खाते, सब्जी खाते हैं, तो उसी में कैल्शियम ऑक्जिलेट होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं, वो हड्डी के लिए जरूरत होते हैं। लेकिन जो से ज्यादा खा लेंगे तो ब्लड में मिलेगा, ब्लड से किडनी में आएगा, किडनी छानने की कोशिश करेगा, लेकिन छान के कहीं पर रुक जाएगा। तो जहां पर रुकने लगेगा वहां पर किडनी में पत्थर बन जाएगा, उसको कहते हैं रीनल कैनेकुली, कैलकुली कहा जाता है उसको। वैसे पथरी जो बनते हैं, वो पथरी गॉल ब्लैडर में बनते हैं, बाइल डक्ट में भी बनते हैं, और किडनी में बनते हैं, यूरेटर में बनते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में बनते हैं। जहां भी जमा हो जाएगा ना कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट, तो वहां पर हो जाता है। अब है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये बहुत खतरनाक होते हैं। मतलब जो किडनी का जो नेफ्रॉन था, उस नेफ्रॉन में जो अंदर का जो पार्ट था, ये ग्लोमेरुलस, ये खून की नली, आने वाला कहते थे एफरेंट और जाने वाला कहते इफरेंट। और इसमें जो जाल था, तो इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है, मतलब इन्फेक्शन, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन हो जाते हैं। ये महा बीमारी है। और चूंकि ये अब 1 में होगा पता नहीं चलेगा, 2 में होगा पता नहीं चलेगा, चूंकि 10 लाख होते हैं नेफ्रॉन। तो अगर 1000 2000 में होना चालू हो जाएगा तो किडनी का डैमेज होने का चांस होता है, उसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, सूजन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, और उससे फटने का चांस होता है। अगर बाय द वे किसी का पेशाब ललोन हो जाए, पीला के बदले में अगर ललोन होने लगे, अब पीला पेशाब इसलिए होते हैं कि यूरिन में एक पिगमेंट होता है, उसका नाम यूरोक्रोम। तो यूरोक्रोम पिगमेंट के चलते पेशाब का रंग पीला होते। हालांकि देखने में आपको लगता है उजला होता, लेकिन उजला नहीं होता, पीला होते। चूंकि अगर पानी की मात्रा ज्यादा रहेगा तो देखने में उजला रहेगा, लेकिन यूरोक्रोम पिगमेंट रहेगा। और पानी की मात्रा शरीर में कम रहेगा तो पेशाब बहुत पीला हो जाता है। ये तो जानते हो आप लोग। दवा सब खाते उसमें में पेशाब पीला होता है, वो जानते हो कि बेकार चीज बाहर निकल, दवा वाला एक्सेसिव दवा वाला केमिकल सब बाहर निकल जाता है, ये आप लोग को मालूम है। लेकिन अगर पेशाब थोड़ा सा भी ललोन हो जाए तो बी सीरियस, तो डॉक्टर पास जाइएगा। और जहां पर किडनी है और वो पीछे वाला पोर्शन में, वहां पर अगर आपको पेन करे, दर्द करे, रहर दे, तो आप लापरवाही मत करना, नहीं तो धीरे धीरे किडनी खराब होने लगेगा, इन्फेक्शन चूंकि बढ़ते चला जाएगा। बाद में किडनी काट के हटाना पड़ेगा, दूसरा किडनी लगाना पड़ेगा, किसी और से खरीदना पड़ेगा। इसलिए प्लीज बच्चे लोग, आपका स्वास्थ्य आपके आपके हाथ में है, प्लीज मेंटेन करना है सब चीज को। पानी की मात्रा कभी कम मत करिएगा, और जो भी नशा वाला चीज सब ज्यादा नहीं, और दवा भी ज्यादा नहीं खाइएगा, एक्सेस दवा नहीं खाइएगा।
तो बस ये डिसऑर्डर था। इस तरह से बच्चों आप लोग का ये चैप्टर खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम 19 क्लास में। तो लगभग में मोटा मोटी इतना ही बीमारी होते हैं। जो मेन बात था बीमारी का तो कोई ठिकाना नहीं होते, बहुत सारे बीमारी होते हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में था उसी पर हमको फोकस करना है। क्योंकि अभी आपको डॉक्टर नहीं बनना है, डॉक्टर अभी बनने का तैयारी करना है। जब डॉक्टर बनेंगे तो बीमारी पूरा उखेल के पढ़ना ही पड़ेगा, बहुत ज्यादा पढ़ना ही पड़ेगा। तो बस आज यहीं तक। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।